एक परिवार जहां गरीबी थी लेकिन प्यार था। एक पति जो अपने पत्नी और बच्चे को छोड़कर आजीविका कमाने के लिए दूर देश गया था। शर्त यह थी कि वह 20 साल के भीतर लौट आएगा और अगर वह एक दिन भी देर करता है तो उसकी पत्नी आजाद हो जाएगी। समय बीत जाता है और अपनी ईमानदारी के बदले में उसे एक सोने का थैला और 3 सोने के सिक्के मिलते हैं। लेकिन वापसी के रास्ते में डकैती का डर, धैर्य की परीक्षा और एक बुद्धिमान शेख की 3 सलाहें जिसने उसकी किस्मत बदल दी और एक परिवार को बचा लिया। यह कहानी केवल एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, यह धैर्य, विश्वास और सही समय पर सही निर्णय लेने की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि अगर हम गुस्से के समय धैर्य नहीं रखते हैं तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता है। आज उस आदमी की कहानी सुने जो 20 साल बाद वापस आकर सब कुछ खो चुका था, फिर भी धैर्य, ईमानदारी और विश्वास के साथ उसने अपने परिवार, सम्मान और मन की शांति को वापस पा लिया। एक बार एक गरीब आदमी अपनी पत्नी के साथ बैठकर उसे बताता है कि उसे आजीविका कमाने के लिए एक यात्रा पर जाना होगा ताकि वह और उनका छोटा बच्चा गुजारा कर सके, क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। आदमी को अपने गांव में कोई उपयुक्त काम नहीं मिला था। पत्नी ने उसकी यात्रा पर कोई आपत्ति नहीं की और उन्होंने यात्रा की अधिकतम समय सीमा 20 साल तय की। अगर वह एक दिन भी ज्यादा होता तो पत्नी को पूरी तरह से आजाद माना जाता और उसे जो मन करे वह करने का अधिकार होता। वह आदमी एक दूर देश चला गया और एक अच्छे दिल वाले कपड़े की दुकान में काम करना शुरू कर दिया। दुकान का मालिक आदमी की ईमानदारी और लगन से बहुत खुश था। वह आदमी कई सालों तक काम करता रहा, जब तक कि उसकी समय सीमा लगभग समाप्त नहीं हो गई। तब वह आदमी अपने मालिक के पास गया और अपने गांव में अपनी पत्नी के पास वापस जाने की अनुमति मांगी। लेकिन मालिक राजी नहीं हुआ और उसने कहा कि मैं आपके बिना रहने का आदी हो गया हूं, और उसने उसे 1 साल और काम जारी रखने का अनुरोध किया। आदमी ने उसे बताया कि उसने अपनी पत्नी के साथ केवल 20 साल काम करने का समझौता किया है और वह समय पर लौटने में देर नहीं कर सकता। मालिक उसके अनुरोध पर राजी हो गया। हालांकि वह उसके जाने से दुखी था और उसने 20 साल के काम के बदले में उसे एक बड़ा थैला भरकर पैसे दिए। फिर उसने उसे उसकी ईमानदारी के पुरस्कार के रूप में 3 और सोने के सिक्के दिए और कहा कि ये 3 सोने के सिक्के बहुत पैसों के बराबर हैं। ये आपके लिए ज्यादा नहीं है, इन्हें ले जाएं। आदमी ने पैसों का थैला अपने कंधे पर रखा और 3 सोने के सिक्के अपनी जेब में रखकर अपने गांव की ओर, अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में 3 डाकुओं ने उसका रास्ता रोक लिया जो राहगीरों और यात्रियों को लूटते थे। उन्होंने उसे रोका और कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। आदमी ने उनसे विनती की कि वे उसे जाने दें और बदले में वह उन्हें अपने पैसों का एक हिस्सा दे देगा। लेकिन वे राजी नहीं हुए और पूरा पैसा लेना चाहते थे। आदमी ने बहुत दुख के साथ सोचा, मैं अपनी पत्नी और घर से 20 साल दूर था, यह पैसा इकट्ठा करने के लिए। अब मैं इसके बिना कैसे वापस जाऊंगा? लेकिन क्या कर सकता हूं, मेरी जिंदगी ही तो इसके बदले में है। तब वह उन्हें पैसे देने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। डाकू पैसों का थैला लेकर घोड़ों पर सवार होकर दूर चले गए और उन्होंने उसकी जेब में रखे 3 सोने के सिक्कों पर ध्यान नहीं दिया। आदमी भारी मन से अपना रास्ता चलने लगा और बार बार कहने लगा कि जब मैं वापस जाऊंगा तो अपनी पत्नी को क्या कहूंगा? क्या मैं उसे कहूंगा कि मैंने 20 साल केवल 3 सोने के सिक्कों के लिए काम किया, या क्या कहूंगा? उसके गांव के रास्ते में उसकी मुलाकात 3 यात्रियों से हुई। उनमें से 2 युवा थे और तीसरा एक बूढ़ा शेख था। आदमी ने युवाओं से बात करना शुरू कर दिया, जबकि बूढ़ा शेख केवल आसमान की ओर देख रहा था और पक्षियों की ओर देखकर हंस रहा था और एक भी शब्द नहीं कह रहा था। आदमी ने युवाओं से पूछा, यह शेख कौन है? युवाओं ने जवाब दिया, वह हमारे पिता हैं। आदमी ने कहा, और वह आसमान की ओर देखकर क्यों हंस रहे हैं और किसी से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया कि वह पक्षियों की भाषा समझते हैं और उनकी मजेदार बातें सुनते हैं। आदमी ने कहा, और क्या यह उन्हें बात करने से रोकता है? युवाओं ने कहा कि हमारे पिता बात करते हैं, लेकिन वह हर बात के लिए पैसों की कीमत लेते हैं। आदमी ने पूछा, कितना लेते हैं? युवाओं ने कहा कि वह हर वाक्य के लिए 1 सोने का सिक्का लेते हैं। आदमी ने मन ही मन सोचा कि मेरे पास जो सोने के सिक्के बचे हैं उनमें से एक उस शेख को देने पर मैं और गरीब नहीं हो जाऊंगा।
लगता है कि वह केवल ज्ञान भरी बातें ही कहते हैं और मैं उनकी बातें सुनना चाहता हूं। इसलिए उसने अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकाला और उसे एक वाक्य सुनने के बदले में दे दिया। बूढ़े आदमी ने कहा कि जब नदी उग्र हो तो उसमें मत उतरना। फिर वह चुप हो गया। आदमी ने मन ही मन सोचा कि एक बूढ़ा आदमी जो पक्षियों की भाषा समझता है और 2-3 बातों के बदले में एक सोने का सिक्का लेता है। अगली बार वह मुझे क्या बताएगा, कौन जानता है। और उसने उसे दूसरा सोने का सिक्का देने का फैसला किया ताकि वह फिर से उसकी बात सुन सके। इसलिए उसने अपना हाथ जेब में डाला और दूसरा सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया। शेख ने कहा, जब भी आप पक्षियों को किसी जगह पर चक्कर लगाते और उड़ते देखें तो वहां जाइए और पता करें कि क्या हो रहा है। फिर वह चुप हो गया। आदमी ने मन ही मन सोचा, मैंने कितनी बार पक्षियों को आसमान में चक्कर लगाते और उड़ते देखा है, लेकिन क्या हो रहा है यह पता लगाने के लिए मैं कभी नहीं रुका। और उस बुद्धिमान शेख से और कुछ जानने के लिए उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसने खुद से कहा कि शायद अगला वाक्य उसकी कीमत से भी ज्यादा मूल्यवान होगा और उसने उसे तीसरा सोने का सिक्का देने का फैसला किया, जो उसके पास आखिरी सिक्का था। इसलिए उसने उसे निकालकर शेख को दे दिया। जब शेख ने तीसरा सोने का सिक्का लिया तो उसने आदमी से कहा कि जब आप कुछ ऐसा देखें जो आपको गुस्सा दिलाए तो जल्दबाजी या निर्णय न लें और थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि इसके बाद शायद आपको कुछ ऐसा देखने या सुनने को मिले जो आपको खुश कर दे। फिर वह चुप हो गया। तब आदमी ने दोनों युवाओं और उनके बुद्धिमान बूढ़े पिता को अलविदा कहा और अपने गांव की ओर चल पड़ा, जब तक कि वह नदी के किनारे नहीं पहुंच गया। वह नदी पार करना चाहता था, लेकिन नदी उग्र थी और उसकी धारा में टहनियां और पेड़ बह रहे थे। तब आदमी ने बुद्धिमान शेख द्वारा दी गई पहली सलाह को याद किया, इसलिए उसने सलाह का पालन किया और नदी पार नहीं की। फिर वह नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने बैग से रोटी और खाना निकालकर खाने लगा और इंतजार करने लगा कि क्या होता है। जब वह वहां था तो उसने दूर से एक घुड़सवार को देखा जो घोड़े पर सवार होकर उसकी ओर आ रहा था। फिर वह उसके सामने रुका और उससे पूछा कि महाशय, आप यहां क्यों बैठे हैं? आदमी ने जवाब दिया कि मैं इस उग्र नदी को पार नहीं कर पा रहा हूं। घुड़सवार ने अहंकार से जवाब दिया कि यह आसान बात है, देखें मैं कैसे पार करता हूं। फिर वह अपने घोड़े के साथ नदी में उतर गया। आदमी जो हो रहा था उसे देख रहा था। घुड़सवार जैसे ही नदी के बीच में पहुंचा, धारा उसे बहा ले गई और वह पानी में डूब गया। लेकिन घोड़ा धारा से लड़ता रहा जब तक कि वह नदी से बाहर नहीं आ गया और उसी जगह वापस आ गया जहां से वह गुस्सा था। आदमी जो हुआ था उस पर हैरान था और उसने अल्लाह की तारीफ की, क्योंकि अगर शेख की सलाह नहीं होती तो वह भी घुड़सवार की तरह पानी में डूब जाता। फिर वह घोड़े पर सवार हो गया और एक पुल की तलाश में निकल पड़ा ताकि वह सुरक्षित रूप से नदी पार कर सके। कुछ देर बाद उसे एक लकड़ी का पुल मिला, इसलिए वह उस ओर चला गया और सुरक्षित रूप से नदी पार करके दूसरे किनारे पर पहुंच गया। जब वह घोड़े पर सवार होकर पेड़ों के बीच से जा रहा था तो उसने आसमान की ओर देखा और गिद्धों के एक झुंड को देखा जो उस जगह के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। तब उसने शेख द्वारा दी गई दूसरी सलाह को याद किया और यह पता लगाने के लिए गया कि क्या हो रहा है। जब वह उस जगह पर पहुंचा तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। उसने उन 3 डाकुओं को मृत पाया जिन्होंने उससे उसका पैसा लिया था। उनके बगल में सोने से भरी एक संदूक और उस संदूक के बगल में पैसों का वही थैला था जो इन 3 डाकुओं ने उससे लिया था। इन 3 डाकुओं ने राहगीरों और यात्रियों से यह पैसा इकट्ठा किया था और छिपने और पैसे बांटने के लिए इस जगह पर गए थे। उन्होंने उनमें से एक को खाना लाने के लिए भेजा था। फिर दोनों ने आपस में सोना और पैसा बांटने और तीसरे आदमी के वापस आने पर उसे मार डालने का फैसला किया। जब तीसरा आदमी उनके लिए खाना लाने जा रहा था तो उसने सोचा कि वह उन दोनों को मार डालेगा और सारा पैसा और सोना अकेले ही हड़प लेगा ना, इसलिए उसने जहर लाकर खाने में मिला दिया। जब वह उनके पास वापस आया तो उन्होंने उस पर हमला किया और तलवार से वार किया जब तक कि वह मर नहीं गया। फिर वे खाने बैठ गए जबकि उनका दोस्त जमीन पर मृत पड़ा था, लेकिन उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद उनके पेट में दर्द होने लगा। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और पूछा कि क्या हो रहा है।
और दर्द और भी ज्यादा खराब होने लगा। उन्होंने अपने हाथों से खाना फेंक दिया और अपने पेट पकड़ लिए। आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि खाना जहरीला था और उनकी किस्मत तभी तय हो गई थी जब उन्होंने अपने दोस्त के साथ धोखा करने का फैसला किया था। और इस तरह वे सब मर गए और अपने बुरे कामों से पाप के अलावा कुछ भी हासिल नहीं किया। और जिस चीज के लिए वे लड़ रहे थे वह दूसरों के लिए छोड़ गए। आदमी जो देखा उस पर हैरान था, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और उसने उससे लिया गया पैसों का थैला लिया और संदूक से सोना लिया और उसे अपने पास एक और थैले में भर लिया। फिर वह घोड़े पर सवार हो गया और उस जगह से दूर चला गया। आदमी अपने घर की ओर वापस जाने लगा और खुश था कि उसका पैसा फिर से उसके पास वापस आ गया है और उसे अपनी लंबी यात्रा के आखिरी दिन बहुत सारा सोना मिला था। सूर्यास्त के समय आदमी अपने घर पहुंचा और दरवाजा खोलने से पहले उसके मन में एक विचार आया कि वह अपनी पत्नी को अपने आने से हैरान कर देगा। खिड़की खुली थी और रोशनी वहां से आ रही थी, इसलिए उसने खुद से कहा कि मैं उस खिड़की से देखूंगा कि मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी क्या कर रही है। और जो उसने देखा वह अजीब था। उसने कमरे के बीच में एक मेज देखी जिस पर तरह तरह के खाने थे, लेकिन जिसने उसे और भी हैरान किया वह यह था कि उसकी पत्नी के सामने मेज पर एक अजनबी आदमी बैठा था। वह आदमी पीछे से दिख रहा था, इसलिए वह उसे पहचान नहीं सका। आदमी जो देखा उस पर गुस्सा हो गया और उसके मन में तेजी से विचार आने लगे। उसने खुद से कहा, क्या मेरी पत्नी ने मेरे वापस न आने तक शादी न करने का वादा नहीं किया था और अब वह इस अजनबी आदमी के साथ मेरे घर में रह रही है? क्या यह धोखा नहीं है? और अत्यधिक क्रोध के क्षण में उसे बदले की भावना महसूस हुई और उसने अपनी हाथ में रखी तलवार पकड़ी और अपनी पत्नी और अजनबी आदमी को एक साथ खत्म करने का फैसला किया। लेकिन वह अचानक रुक गया जब उसे बुद्धिमान शेख द्वारा दी गई तीसरी सलाह याद आई और उसने कोई मूर्खता करने से पहले कुछ देर इंतजार किया। और उसने ज्यादा देर इंतजार नहीं किया जब उस अजनबी आदमी ने अपनी पत्नी से बात की और कहा, अम्मा, मैं जाऊंगा और मैं अब्बा को ढूंढने जाऊंगा क्योंकि उनके बिना रहना बहुत मुश्किल हो गया है। ये शब्द ठंडे पानी की तरह थे जिसने उसके सीने को ठंडा कर दिया और उसके दिल को शांति दी। जिस व्यक्ति को वह अजनबी समझ रहा था वह दरअसल उसका बेटा था जिसे वह पहचान नहीं सका था। तब आदमी को बहुत ज्यादा पछतावा हुआ और उसने उस आपदा के बारे में सोचा जो वह करने जा रहा था। अगर अल्लाह की दया और बुद्धिमान शेख की तीसरी सलाह न होती। फिर वह आदमी अपने घर में घुस गया। जब उसकी पत्नी ने उसे देखा तो वह उसके वापस आने पर बहुत खुश हुई। वह तेजी से उसकी ओर दौड़ी और उसे गले लगा लिया। जब उसका बेटा जो हो रहा था उसे देख रहा था, वह समझ गया कि यह आदमी उसका पिता है जो 20 साल से उनसे दूर था। बेटा अपने पिता की ओर दौड़ा जिसे उसने लगभग 1 महीने की उम्र से नहीं देखा था। आदमी ने अपने बेटे को गले लगाया और रोने लगा और बुद्धिमान शेख की बातों को याद किया कि धैर्य न होता तो वह लगातार पछतावे में जीवन गुजारता। इसलिए उसने अल्लाह की तारीफ की और अपने बेटे और पत्नी के बगल में बैठ गया और घर खुशी से भर गया। बेटे ने अपने पिता से कहा, अब्बा, मुझे बताइए कि आप इतने सालों तक हमसे दूर क्यों रहे और आपके साथ क्या हुआ था? पिता ने अपने बेटे और पत्नी को अपने घर छोड़ने से लेकर उनके पास वापस आने तक की अपनी कहानी बताई। फिर उसने पैसों का थैला और सोने का थैला उनके सामने खाली कर दिया। पत्नी जो देखा और सुना उस पर हैरान थी। फिर बेटे ने अपने पिता से पूछा, अब्बा, आप इस पैसे से क्या करेंगे? पिता ने कहा, मैं एक घर खरीदूंगा और जमीन खरीदूंगा और यह सब करूंगा। बेटे ने अपने पिता से कहा, पैसा हमारा अधिकार है, लेकिन सोना चोरी किया गया है और इसके कारण 3 लोग मर गए हैं और यह जो भी खर्च करेगा उसके लिए एक श्राप है। उसके पिता ने जवाब दिया, लेकिन बेटा, हमने वह सोना किसी से नहीं लिया है और हम उसके मालिकों को नहीं जानते कि उन्हें वापस कर दें। बेटे ने कहा, लेकिन इसके मालिक उससे संतुष्ट नहीं होंगे क्योंकि यह जबरदस्ती और अन्याय से उनसे लिया गया है। और अब्बा, अगर हम यह सोना दान कर दें तो बेहतर होगा और आपने 20 साल काम करके जो पैसा कमाया है वह हमारे लिए काफी होगा और जो आपने शुरू किया है मैं उसे पूरा करूंगा क्योंकि आपकी अनुपस्थिति में मैंने मां से काम, धैर्य और लगन के माध्यम से अपनी आजीविका और पैसा कमाना सीखा है। पिता अपने बेटे की बातों और ज्ञान से खुश हुए और उसने जो सोना पाया था वह सब दान कर दिया
और हर बार जब वह बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा दी गई तीसरी सलाह को याद करता था और मन ही मन कहता था कि गुस्से के समय धैर्य और जल्दबाजी न करना हमें बहुत सारी गलतियां करने से बचाता है, जो हमें समय बीत जाने पर पछतावा करने के लिए मजबूर करती हैं। यहां जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन सारी शिक्षाएं किताबों में नहीं लिखी होती हैं। आज की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि गुस्से के क्षण में अगर हम धैर्य न रखते तो जो नुकसान होता उसे कभी वापस नहीं लाया जा सकता था। अगर इस आदमी ने उस क्षणिक गुस्से में तलवार चला दी होती तो वह अपनी पत्नी को खो देता, अपने बच्चे को खो देता और अपने हाथों से 20 साल की त्याग को नष्ट कर देता। यह कहानी हमें सिखाती है कि गुस्से के समय चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि एक ज्ञानी की ताकत है। तो अगर सब कुछ खो भी जाए तो भी अगर ईमानदारी और धैर्य हो तो अल्लाह ताला उसे दोगुना करके वापस देता है। 3. गलत तरीके से मिला धन कभी भी कल्याण नहीं लाता है, बल्कि वह तबाही लाता है। एक बात को अंतिम शिक्षा के रूप में याद रखें, जीवन में 3 चीजें हीरे से भी ज्यादा कीमती हैं: ईमानदारी, धैर्य और न्याय करने से पहले इंतजार करने की बुद्धिमत्ता। हमारी आज की यह कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अल्लाह की रहमत से सब अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक हमारे साथ बने रहें। अल्लाह हाफिज।